Hello everyone, welcome back to the third session of vocabulary. कुछ लास्ट के 2 सेशंस में हमने कुछ वर्ड्स कवर कर लिए थे. एक बार हम उनका क्विक रिव्यू देख लेते हैं. तो हमने ऑटो कवर कर लिया था, बेने कवर कर लिया था, मेला हमने वर्ड कवर किया हुआ है, साइड एक रूट वर्ड था हमने कवर कर लिया था, डेमो भी हम कवर कर चुके हैं और साइड के तो हमने अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे वर्ड्स कवर कर लिए थे. सो ये 5 रूट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब इस सेशन में हम कौन से रूट्स और कवर करेंगे तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं. आप देख सकते हैं एक रूट है हमारा एमबी. एमबी का मतलब होता है बोथ, या फिर इसका मतलब होता है इससे रिलेटेड जो भी वर्ड बनेगा उसका मतलब होगा बोथ या फिर अराउंड. सेकेंड वर्ड है हमारा कार्डियो, जिसका मतलब होता है हार्ट, या आपको वर्ड मिलेगा अगर कॉर्ड तो उसका मतलब होता है एग्रीमेंट. ठीक है. ओमनी एक वर्ड होता है रूट वर्ड, जिसमें हम समझ सकते हैं जिससे जिस रूट वर्ड से जितने भी हमारे वर्ड्स बनेंगे उसका मतलब कहीं ना कहीं या तो बहुत सारे से रिलेटेड होगा या ऑल से रिलेटेड होगा. और SOMN एक रूट वर्ड है जिसको जो डिनोट करता है स्लीप को. तो ये सारे रूट वर्ड्स हम अब इस सेशन में कवर करेंगे. तो चलिए फिर क्या किस बात की देरी है, लेट्स बिगिन इट. सो पहला हमारा जो रूट वर्ड है दैट इज एमबी. देखिए एमबी का क्या मतलब होता है. एमबी का मतलब होता है बोथ और अराउंड. अब जैसे ही हमने इस रूट वर्ड की बात करी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा एम्बिशन, या वर्ड आएगा एम्बिशियस. तो बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि एम्बिशन और एम्बिशियस का कहीं से कहीं तक एमबी से कोई रिलेशन नहीं है. बट आप देखेंगे तो एम्बिशन जो है अगर इसको हम थोड़ा सा इसके वर्ड के एटिमोलॉजी पे जाएं. सो एटिमोलॉजी क्या बताता है वर्ड का कि ये लैटिन वर्ड था एक एम्बिशियो, या जिसको बोलेंगे हम एम्बायर. सो एम्बिशियो जो एम्बायर वर्ड था उसका मतलब था टू गो अराउंड. सो जब वर्ड बना एम्बिशन, तो एम्बिशन का मतलब क्या होता था कि जब ऑफिस से लोग बाहर निकलते थे अपने वोट्स को गेन करने के लिए. एंशियंट रोम का ये सिनेरियो है कि कैंडिडेट्स फॉर ऑफिस वुड गो अराउंड टू गेन वोट्स. क्यों? ताकि उनको वो पावर मिल सके और वो फेमस हो सके. तो ये वो वर्ड था एम्बिशन. तो इससे ही ये वर्ड निकला एम्बिशियस. और एम्बिशियस का मतलब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यू हैविंग अ डिजायर टू सक्सीड. सो एम्बिशन, एम्बिशियस, ये अराउंड की बात कर रहे हैं कि जो आपका गोल होता है आप उसके आसपास ही सोचते रहते हो, उसके आसपास ही घूमते रहते हो, आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो उसके अराउंड चलता है. सो एम्बिशियस इज हैविंग अ डिजायर टू सक्सीड. राइट. सो आई होप ये 2 वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे एमबी से. अब देखिए एमबी से अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो हमको बच्चों को, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या जो नॉवेल्स पढ़ते हैं या आप नॉर्मल भी बुक्स देखेंगे तो उसमें भी आपको कभी कभी ये वर्ड्स मिलते हैं. ये 3 वर्ड्स हैं विच इज एम्बिगियस, एम्बिग्विटी एंड एम्बिवेलेंस. अब देखिए ये वर्ड्स क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन वर्ड्स में, क्योंकि एक है नाउन, एक है एडजेक्टिव और अगेन एक और है नाउन. ठीक है. तो नाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होगा भाई, एडजेक्टिव जो होगा वो किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा और नाउन जो होगा वो किसी की स्टेट को, कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो पहला वर्ड दिया हुआ है आपका एम्बिशियस, सॉरी एम्बिगियस. सो एम्बिगियस क्या बता रहा है कि भाई ये क्या है, दोहरा है ना. इसका देखिए साइड में एक पिक्चर आपको दिया हुआ है वन वे. अब लिखा तो वन वे है लेकिन एरोज दोनों तरफ जा रहे हैं. सो ओपन टू 2 और मोर इंटरप्रिटेशन, मेनली टू मिसलीड. जिसका इंटेंशन ही मिसलीडिंग होता है उसे बोला जाएगा क्या, एम्बिगियस. भाई वो बातें कैसी करता है, एम्बिगियस बात करता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, है ना. कई बार होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो एम्बिगियस हो सकते हैं कि भाई वो हमारी तारीफ कर गया या तौहीन कर गया, ये समझ नहीं आ पाया. ठीक है. तो ओपन टू मोर इंटरप्रिटेशन, दैट इज एम्बिगियस. अब एम्बिग्विटी देखेंगे तो एम्बिग्विटी में भी आप देखिए एम्बिग्विटी नाउन है, एम्बिगियस एडजेक्टिव है एंड एम्बिग्विटी इज नाउन. सो एम्बिग्विटी क्या हो जाएगा,
क्वालिटी ऑफ अनसर्टेनिटी इन मीनिंग और इन मल्टीपल मीनिंग। तो यहाँ पर जो एम्बिग्विटी डिफाइन किया जा रहा है वो किसके लिए कि भाई एक ही चीज के ज्यादा से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, बट ये नाउन है तो ये दोनों में ध्यान रखिएगा। एक है आपका स्टेट कंडीशन और एक है आपका ओपन टू मोर और फर्दर इंटरप्रिटेशन। तो वो किसी नाउन के आगे लगेगा, एम्बिगियस टॉक हो सकता है, ठीक है, एम्बिगियस साइन हो सकते हैं, एम्बिगियस प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। एम्बिग्विटी एक क्वालिटी है। नाउ एम्बिवेलेंस पे मूव करते हैं। देखिए एम्बिवेलेंस जो होता है ये होता है कि करूं या ना करूं, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो एम्बिवेलेंस में क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फीलिंग और इमोशंस हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वो बोल रहा है आई शुड रिमेन द सेम और आई शुड चेंज। So he is in a state of confusion whether to join this or not to join this, whether to say yes or to say no. So ये जो आप mixed feeling और emotions होते हैं ना, yes no वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ambivalence, ठीक है। ये वर्ड्स both से रिप्रेजेंट करते हैं और अराउंड से भी। अब यहां पर हमने कुछ और वर्ड्स देखे, तो देखिए एमबी से आपको ये वर्ड मिलेगा एमबी वर्ड। एमबी वर्ड तो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो वर्ड होगा एमबी वर्ड। जैसे हम देखेंगे एमबी वर्ड दिया हुआ है, सो इट्स अ पर्सन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब मैं आपको इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट भी बताऊंगी कि क्या होता है, तो आप एमबी वर्ड को क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए इंट्रोवर्ट से समझ में आ रहा है हमें, ये अंदर की तरफ है, इन इज फॉर इनसाइड, एक्स इज फॉर आउटसाइड, राइट। सो वेन एवर वी से इंट्रोवर्ट, तो ये पर्सन क्या है, अपनी सारी बातें अंदर रखता है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। और एक्सट्रोवर्ट क्या है कि अंदर कुछ रखता ही नहीं है, सब कुछ बाहर निकाल देता है, तो ये आउटस्पोकन हो जाता है। सो इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु इज अ बिट शाय, वी कैन से नर्वस, एंड एक्सट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु इज आउटस्पोकन। और जो ये दोनों चीजों को बैलेंस कर लेता है कि भाई जब कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, बैलेंस करके चलता है, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिस पर्सन में, जिस पर्सन के पास, वो हो जाता है एमबी वर्ड, राइट। जैसे मैं खुद को कैटेगराइज करूंगी, सो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंट्रोवर्ट हैं और कुछ फ्रेंड्स और भी हैं जो एम्बीवर्ट हैं, जिन्हें बैलेंस करना पता है कि भाई कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, अपनी कौन सी फीलिंग्स को उन्हें छुपाना है, कौन सी फीलिंग्स को उन्हें रिप्रेजेंट करना है, तो दे आर एम्बीवर्ट। ओके चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा एम्बीडेक्स्टरस। देखिए एम्बीडेक्स्टरस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो इसमें वर्ड आया है डेक्स्टरस। देखिए मैंने आपको शुरू में एक वर्ड बोला था कि नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको कभी ये वर्ड मिलेगा OUS, तो ये OUS ऑलवेज क्या होता है डियर, ये ऑलवेज एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है। ये क्या होता है, ऑलवेज एडजेक्टिव की क्वालिटी होता है। तो जब भी हम एम्बीडेक्स्टरस देखा, डेक्स्टरस देखा, एम्बिग्यूअस देखा, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। तो डेक्स्टरस जो वर्ड आता है, डेक्स्टर एक्चुअली इट्स अ ग्रीक वर्ड, आप देखोगे तो डेक्स्टर का मतलब क्या होता था, डेक्सरिटी बोलते थे, ठीक है। दूसरा वे भी बताऊंगी रिलेट करने का। तो डेक्सरिटी में क्या होता था कि भाई जो लोग राइट हैंड से बड़े प्रोफिशिएंट होते थे, बहुत इजीली सब काम कर लेते थे, वो उनको हम डेक्स्टरस बोलते थे। और आपको याद होगा मतलब मेरे टाइम का कार्टून है तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है या नहीं, एक कार्टून आता था डेक्स्टर लेबोरेटरी। तो वो बच्चा जो था वो बहुत ज्यादा स्किलफुल था, उसकी खुद की एक उसने लेबोरेटरी जनरेट कर ली थी। सो डेक्स्टर को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वे है रूट वर्ड्स का, दूसरा वे है आपका एसोसिएशन का, और जो तीसरा वे है मैंने बताया था जब कुछ बचेगा नहीं तो हमें लर्न करना ही पड़ेगा, तो हम इस वर्ड को एसोसिएट करके भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो एम्बीडेक्स्टरस में क्या आ जाएगा, विच इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक तो हमने एसोसिएट कर लिया डेक्स्टरस को डेक्स्टर लेबोरेटरी से, और आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी जो था उसमें वायरस था, दैट प्रिंसिपल ही कैन राइट विद बोथ द हैंड्स, राइट। सो एम्बीडेक्स्टरस क्या हो गया कि भाई अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली विद इक्वल प्रोफिशिएंसी इज नोन एज एम्बीडेक्स्टरस। ओके अब एम्बीडेक्स्टरस बनाए तो ऐसा भी तो कोई पर्सन होगा जो दोनों हाथों को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता होगा, या जो ऑकवर्ड होगा, क्लमजी होगा। सो व्हेन अ पर्सन इज ऑकवर्ड और क्लमजी विद बोथ द हैंड्स, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिसिनेस्टर। क्या बोलेंगे, एम्बिसिनेस्टर।
सो आई होप ये वर्ड लिस्ट आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक एमबी से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट जो बात आ रही है एम्बियंस और एम्बियंट की। देखिए एम्बियंस की बात करेंगे तो अगेन अब ये बोथ पर वर्क नहीं करेगा, अराउंड पे वर्क करेगा। सो द सराउंडिंग, यू नो, द एटमॉस्फियर, दैट इज नोन एज एम्बियंस। एंड एम्बियंट किसको बोलते हैं? जो सभी साइड्स पर है, सराउंडिंग ऑन ऑल साइड, जिसको हम सबसे पहले बोलेंगे द एम्बियंट एयर। एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसीलिए यहां पर कि भाई द एम्बियंट एयर। सो एम्बियंट यू कैन फाइंड इट आउट। अच्छा, एम्बियंस का मैंने साइड में एक एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है, वो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्लेजेंट है। सो वी गो विद दिस वन। सो दिस इज एम्बियंस। सो आई होप एमबी रूट आपको क्लियर हो गया होगा। बोथ और अराउंड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे वो एमबी से रिलेटेड होगा। अब अगर किसी को यहाँ पर कोई वर्ड में डाउट हो तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार फिर से बैक जाके देखना, तो क्लियर हो जाएगा एमबी से रिलेटेड बिल्कुल सारी चीजें। चलिए, तो एमबी के बाद अब हम नेक्स्ट रूट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट रिप्रेजेंट करता है हार्ट को और एग्रीमेंट को। देखिए कार्डियो की स्पेलिंग अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो CARDIO मिलेगी आपको, लेकिन अगर ग्रीक और लैटिन में देखोगे तो ये कार्डिया मिलेगी, KARDIA। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कार्डियक, सबसे पहले जो वर्ड आता है कार्डियक। सो कार्डियक का मतलब हो जाएगा रिलेटिंग टू हार्ट। ठीक है, अब बोलते हैं ना उसको कार्डियक अरेस्ट था, मतलब एकदम से उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। ऑफ कोर्स इट इज अंडरस्टूड कि उसको प्रॉब्लम थी हार्ट अटैक की, बट कार्डियक अरेस्ट बोला जाएगा तो इट इज रिलेटेड टू हार्ट, राइट। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, दूसरा मैंने वर्ड लिया है कार्डियो का। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें कार्डियो करना है ना। अब कार्डियो का मतलब क्या होता है? देखिए कार्डियो वो फिजिकल एक्सरसाइज होती है जो आपके हार्ट रेट को अप डाउन करती है, एक्चुअली इंक्रीज ही करती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियो। So the physical exercise that increases the heart rate is known as cardio. थर्ड वर्ड पे मूव करते हैं, कार्डियोलॉजी। देखिए LOGY जब भी आएगा, जिसको हम अगर इंग्लिश की बात करें तो लॉजी बोलते हैं। अगर ये ग्रीक में बात की जाए, क्योंकि रूट वर्ड्स का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक से ही हुआ है, सो अगर हम इसको वहां पे देखेंगे तो ये लोगोस होता है, LOGOS। ठीक है, सो अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें, सो कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा भाई? जो स्टडी कर रहा है। लॉजी इज स्टडी, कार्डिया इज फॉर हार्ट, तो हार्ट की स्टडी कर रहा है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट और रिलेटेड टू यू नो योर हार्ट सिस्टम। अदरवाइज जो पर्सन इसकी पढ़ाई कर चुका है और स्पेशलिस्ट हो गया है, क्योंकि मैंने बताया था IST जो वर्ड है ये, दिस IST इज बेसिकली फॉर, ये IST जो वर्ड आएगा, ये वर्ड किसके लिए आ रहा है? ये वर्ड आ रहा है किसी पर्सन के स्पेशलिस्ट को, या फिर CIAN दिया होगा तो ये स्पेशलिस्ट को डिफाइन करता है। तो कार्डियोलॉजी की पढ़ाई जिसने कर रखी है और जो बहुत स्पेशलिस्ट हो गया वो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। अब कार्डियोग्राम क्या हो गया? देखिए कार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। मैंने इसीलिए दोनों इमेजेस यहाँ पर पेस्ट किए हैं सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राम इज द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट एंड कार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो साइड में दिया हुआ है आप देखेंगे, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, राइट। तो आई सपोज कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा दैट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियोग्राम, and if we you know record, if we go for that instrument which produces the record of the heartbeat is cardiograph। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ECG क्या होता है, क्योंकि ECG में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, ये मुझे आपका कमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए है। चलिए आफ्टर इकोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका देखोगे, हम बोलते हैं भाई यू आर कॉर्डली इनवाइटेड। अभी आजकल तो पैंडेमिक का सिचुएशन है तो लोग शादी में लोग ही कम बुला रहे हैं, बट व्हाट हैपन, यू कैन से दिस, वी आर कॉर्डली इनवाइटेड यू, वी कॉर्डली इनवाइट। तो कॉर्डली इज व्हाट, कॉर्डियल इज व्हाट, कॉर्ड मैंने बताया था आपको हार्ट एग्रीमेंट के लिए आ रहा है। सो पोलाइटली वार्म एंड फ्रेंडली इज कॉर्डियल। अच्छा, अब एक वर्ड आता है कॉनकॉर्ड। इसका तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा यूजेज है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बना हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड सब्जेक्ट वर्ड, दिस कॉनकॉर्ड, सो कॉनकॉर्ड इज सेइंग दैट अ स्टेट ऑफ पीसफुल एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट का वर्ब से
एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्कॉर्ड होना चाहिए। सो इट्स अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। और अकॉर्ड जो होता है ये हार्मनी होता है, पीपल के ओपिनियन के और एक्शंस के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में एक हार्मनी होना, एक इक्वलाइज स्टेट होना, इसको हम बोलते हैं अकॉर्ड, ठीक है। अब अकॉर्ड और कॉन्कॉर्ड तो दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। नेगेटिव की बात करना होगा हमें कभी भी तो वो डिस्कॉर्ड ही होगा। तो डिसमिस क्या करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। तो जब भी हार्मनी नहीं है और एग्रीमेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका लैकिंग हार्मनी, लैकिंग डिसएग्रीमेंट और लैकिंग एग्रीमेंट और हैविंग डिसएग्रीमेंट इज डिस्कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब साइड में पिक्चर दिया हुआ है आपको, आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि भाई कार्डियोवैस्कुलर एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी क्या चीज होगा। सो कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो रेस्पिरेटरी और लास्ट स्लाइड में था आपका इलेक्ट्रिकोकार्डियोग्राफी, सॉरी। सो ये तीनों वर्ड आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू पीपल कि भाई इन तीनों का आपको क्या मीनिंग या आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दैट इज ओमनी। अब ओमनी क्या कहता है, ओमनी कहता है ऑल। जब मैं बात करूंगा सभी की या मैनी की तो हम बात करेंगे ओमनी की। तो आपको सबसे पहले तो एक वर्ड याद आ जाएगा ओमनीवोरस। देखिए वर्ड जो आता है वो ग्रीड के लिए आता है। अगर आप बेसिक रूट वर्ड पे जाएंगे तो वर्ड जो आता है वो ग्रीड के लिए आता है। तो जिसको दोनों चीजें खाने का ग्रीड होता है, प्लांट भी वो खाता है, एनिमल्स भी खाता है, फ्लैश पे भी रहता है, हर्ब्स पे भी रहता है। सो फीडिंग ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज ओमनीवोरस। नेक्स्ट आता है ओमनीपोटेंट। अब ओमनी दिया है तो ऑल होगा और पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, पोटेंसी, पावरफुल, है ना। सो हु इज ऑल पावरफुल, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट ओमनीपोटेंट अगर दिया है विच इज ऑल पावरफुल तो गॉड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है ओमनीसिएंट। सी जो आता है SCI, दिस इज फॉर नॉलेज और साइंस। सो वन हु नोज ऑल, ऑल मीन्स पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो जो सब कुछ जानता है वो तो सिर्फ भगवान ही है ना। तो वो भगवान क्या कहेगा भाई कि भगवान के लिए क्या वर्ड हम यूज करेंगे, दैट ही इज दैट द गॉड इज ओमनीसिएंट, राइट। और ओमनी प्रेजेंट भी आता है तो ये भी किसके लिए आता है, गॉड के लिए आता है, बिकॉज वी कैन से भगवान हर जगह है। सो वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर इज नोन एज ओमनी प्रेजेंट। सो आई सपोज ये 4 वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वर्ड जो दिया था ओमनीवोरस, दिस इज फॉर ह्यूमन बींग्स विच कैन फीड ऑन प्लांट एंड ऑन एनिमल्स। Next 3 words, omnipotent, omniscient and omnipresent. This is for God, representing God, which is one is who is powerful, who is all powerful, one who knows all your past, your present, your future, and one who presents everywhere. So is known as omnipresent. All right. इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है ओमनी बस। बस तो समझ में आ रहा है कि व्हीकल की बात हो रही है। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बस, बस में तो समझ में आ ही रहा है कि व्हीकल की बात हो रही है। सो व्हीकल कैरिंग मैनी पैसेंजर्स इज ओमनी बस। सो यहाँ पर ओमनी बस भी क्लियर हो चुका है। अब ओमनी फेरस आ रहा है। सो ओमनी फेरस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ ऑल काइंड, ऑफ ऑल वेराइटीज, ऑफ ऑल फॉर्म्स। सो ओमनी से जो हमने यहाँ पर 4-5 वर्ड्स देखे, सो ये ओमनी से भी वर्ड्स आई सपोज आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाके देखना, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसलिए मीनिंग्स भी साथ में लिखे हैं और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ विच इज SOMN। सो SOMN क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए स्लीप को रिप्रेजेंट करता है। सो SOMN बोलता है कि भाई स्लीप की बात कर रहे हैं हम। अब एक पर्सन होता है, देखना बहुत इजी वर्ड्स लिए हैं मैंने, बट आपके नॉलेज से बाहर होंगे इसीलिए, क्योंकि ये यूजेज भी होगा ना तो इंग्लिश में बहुत इजीली यूजेज भी आएगा। देखिए, एक पर्सन होता है जो रात को सोते टाइम चलता है। तो जैसे साइड में इमेज में दिखाया हुआ है कि भाई नींद में ये पर्सन क्या कर रहा है, चल रहा है। सो जब हम बोलेंगे भाई वन हु वॉक्स इन स्लीप तो उसको बोला जाएगा सोमनैम्ब्यूलिस्ट। क्या बोलते हैं, सोमनैम्ब्यूलिस्ट। क्योंकि इसमें जो आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, देखिए एक दिया हुआ है आपको SOMN और एक दिया हुआ है आपको एम्बुल। देखिए एम्बुल का मतलब होता है वॉक, एम्बुलेंस है ना, खुद ही वॉक करके आ रही है।
सो एम्ब्यूल जो होता है वो वॉक के लिए आता है, और SOMN जो है वो किसके लिए, स्लीप के लिए है। तो जब भी कभी हम बात करेंगे भाई सोमनैम्बुलिस्ट की, तो पर्सन जो खुद चलकर आता है, सॉरी नींद में चलता है, उसे क्या बोला जाएगा, सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सोमनिलोक्विस्ट, अगेन मुझे इसमें एक रूट वर्ड दिख रहा है SOMN, और एक और वर्ड दिख रहा है लोक्यू। देखिए SOMN इज फॉर स्लीप, लोक्यू इज फॉर टॉक। सो वन हु टॉक्स इन स्लीप, सो उसको क्या बोला जाएगा, सोमनिलोक्विस्ट। सो somnambulist is one who walks in sleep and somniloquist is one who talks in sleep. ठीक है, ब्ला 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 इन द स्लीप एज वेल। यस, अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, या कोई आपने काम इतना कर लिया कि आप बड़े थक जाते हो, आप ड्राउजी फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब आपको नींद आ रही है। सो व्हेन यू मार्क्ड बाय ड्राउजीनेस और स्लीप, so you feel what? You feel somnolent. What do you feel? You feel somnolent. So somnolent is marked by drowsiness, मतलब आपकी एनर्जी खत्म हो गई, अब आपको टायरी फील हो रहा है, अब आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा एक नैप लेना चाहते हो, आप स्लीपी फील कर रहे हो, सो यू फील somnolent. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज somniferous. सोमनीफेरस, तो देखिए हम सोमनिफिक भी एक वर्ड होता है जो स्लीप इंड्यूसिंग के लिए यूज किया जाता है। सोमनीफेरस हम कुछ मेडिसिन को बोलते हैं, दैट दीज मेडिसिन आर सोमनीफेरस इन नेचर, क्योंकि ये नींद दिलाती हैं आपको, जैसे कफ सिरप होते हैं। सो जितनी भी कोल्ड एंड कफ की आपकी मेडिसिन होंगी वो क्या होंगी, वो उनमें एक थोड़ा सा एनेस्थीसिया रहता है जो आपको स्लीप इंड्यूस करती हैं। सो दैट इज सोमनीफेरस। सोमनीफेरस इज स्लीप इंड्यूसिंग, राइट। आई होप SOMN से रिलेटेड जितने वर्ड्स थे यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है हमारा, SOMN। SOMN मीन्स स्लीप। सो स्लीप क्या बताता है भाई, इंसोम्निया हो गया है। अब देखिए सोमन तो क्या था हमारे लिए, स्लीप के लिए था, लेकिन इंसोम्निया हो गया मतलब आप सो नहीं पा रहे, आपकी इनेबिलिटी हो गई है। सो व्हेन you feel the inability to sleep and you feel sleeplessness, तो उसको बोलते हैं हम इंसोम्निया। और जब पर्सन इंसोम्निया को जाता है तो मतलब उसको नींद ही नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, हाइपरसोम्निया एंड डिसोसोम्निया। देखिए डिसोम्निया जो दिया हुआ है ये किसी भी टाइप का डिसऑर्डर हो सकता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर जिसमें आपको नॉर्मल स्लीप पैटर्न में आप नहीं आ पाओगे, तो वो हो जाएगा कि आपका डिसोम्निया। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, एक्सेसिव नींद आती है, अनकंट्रोलेबल नींद आती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं क्या, हाइपरसोम्निया। एक वर्ड आता है जब आपको बहुत कम नींद आती है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोसोम्निया, मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, दैट इज हाइपोसोम्निया, HYPOSOMNIA। सो दैट इज हाइपोसोम्निया। तो हाइपोसोम्निया में क्या होता है, आपको नींद बिल्कुल नहीं आती है, कम हो जाती है क्वांटिटी आपकी, है ना। और जहां पर आपको एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल नींद आती है, स्लीपलीनेस होता है, तो दैट इज हाइपरसोम्निया। एंड डिसोम्निया, एनी काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर इज नोन एज डिसोम्निया। सो भाई हमने आज 4 रूट वर्ड्स कवर किए हैं। ये 4 रूट वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं, MB, कार्डियो, ओमनी एंड स्लीप रिलेटेड टू SOMN। सो इन 4 रूट वर्ड्स को आई सपोज आपको प्रॉपरली ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसी के साथ मेरा वीडियो भी एंड होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, 3 सेशंस हो चुके हैं वोकैब के ऊपर। अब हम नेक्स्ट में किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, फिर कुछ टाइम बाद फिर हम वोकैब्स पे मूव करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।